क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो इस टाइप न्यूमेरिकल आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल कौन सा 7.4। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर की ना एक दूसरा हमारे पास, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसकी लेंथ उन्होंने गिवन की हुई है, लेंथ उसकी क्या है, लेंथ उसकी गिवन है, उन्होंने दी है 1, ठीक है। तो और वो कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रही है ओमेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेशन कर रही है जिसमें, ठीक है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसकी आउटवर्ड्स, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि इसको हमने एक वायर से कनेक्ट किया जिसके रेजिस्टेंस आर है और उसमें से आपने फाइंड करना है कि उसमें से ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आप लोगों को पता है जब भी एक करंट में से जब एक वायर में से करंट पास करता है तो उसे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हमने वो कैलकुलेट करना, ठीक है। तो एंगुलर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा और उसका डायरेक्शन क्या है उसकी रेडियस क्या है उसका आर, ठीक है। तो और उसकी रेजिस्टेंस क्या है वायर की आर, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे, हमें जैसे हमने फाइंड किया कि मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर लग रही है, इस मेटल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, हम पढ़ के आए हैं वेलोसिटी और v के मैग्नीट्यूड के क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे, ठीक है, जो करंट इसमें से पास हो रही है उसकी वेलोसिटी इनटू b इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो हमें बताएगा कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द फोर्स पे क्या लगेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे क्रॉस की। तो v ऐसे आ जाएगा, b भी ऐसे आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी है ना, क्योंकि किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इस डायरेक्शन को हम नाम दे देंगे कि वो s डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ठीक है, s डायरेक्शन और साथ इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, ईएमएफ कैलकुलेट करनी थी। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला पढ़ के आए हैं कि ईएमएफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स क्या लग रही है उसका ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स और उसका विद रिस्पेक्ट टू फोर्स के उसका लेंथ कितनी, ठीक है, लेंथ किसकी कंडक्टर की, ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ, ठीक है। तो वो हमें क्या बताएगा उसके अंदर से कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक्चुअली ईएमएफ होता क्या है, एक्चुअली ईएमएफ ये होता है कि जो फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, जो फ्लक्स चेंज होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, ठीक है। तो हमें इसमें भी बताना है कि इसमें फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, एफ मैग्नेटिक फील्ड की हमने ये वैल्यू निकाल ली, हम पुट करेंगे, ठीक है, और डीएल की वैल्यू इधर हम ये पुट करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि जब हम डीएल था और हमने डीएस और एस को लिखा, आपको मैंने भी बताया कि इस केस में हमने लेंथ को क्या कंसीडर की है x, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ds इसके बाद हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है w कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद जो इसकी वो है क्या कहते हैं लेंथ है, आपको पता है कि हम लेंथ के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव ds, तो ये क्या हो जाएगा s²/2। आप लोगों को पता है ना, आपको डेरिवेटिव तो आप पढ़ के आएंगे, क्या होता है सिंपल डेरिवेटिव मतलब x का मूल्य तो क्या आता है x2/2। तो इसी तरह हम s का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो क्या बन जाएगा s²/2, ठीक है, क्योंकि लेंथ है ना, तो हमने इसको डेरिवेट कर दिया। और साथ अब ये देखिए हमने इसके लिमिट्स क्यों लगाएंगे, हमने क्या फाइंड करना है कि इसकी जीरो है ना, मिड पॉइंट से लेके जो इसका कंडक्टर तक का डिस्टेंस है वो a है ना, तो डैश से हमने इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, जीरो से लेके a, ठीक है। तो इसलिए हमने बाहरी लिमिट पुट की, हमें पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में पहले हम क्या पुट करेंगे a, जैसे कैसे आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये जीरो आ गया, जब जीरो से पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा सबको जैसे पता है, आप सबको समझ आ रही है ना, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जीरो है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। उसके बाद में सिंपल इसको हम कर लेंगे w ओमेगा a²/2। तो ये हमारे पास क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉरी ईएमएफ आ गई हमारे पास, ठीक है। किसकी ईएमएफ आ गई, जब इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा, जो हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब ये सिंपल वैल्यूज हैं, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन हो आप उसमें पुट करेंगे, अगर आपको एंगुलर स्पीड गिवन हो वो भी आप उसमें पुट करेंगे, और अगर आपको इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी पता चल जाए तो आप सिंपल उसमें पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी ईएमएफ, ठीक है।
अब हमारे पास ईएमएफ निकल आई है। अब आपको पता है कि ईएमएफ निकल है तो हम करंट की भी फाइंड कर सकते हैं। हम कैसे पढ़ते हैं कि करंट का क्या फार्मूला है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू E बाय R। ठीक है, सिंपल है। इसमें ईएमएफ की वैल्यू पुट करने क्या आएगी, ओमेगा बी ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, इस मेटल की रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें गिवन नहीं है रेजिस्टेंस तो हम सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे भी। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस आ गई किसकी, करंट फाइंड करने की और ईएमएफ फाइंड करने की, किसकी, इस कंडक्टर की। ठीक है, अगर तो आपको इसकी वैल्यू गिवन है आप सिंपली सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि हमने फाइंड करनी थी ईएमएफ और करंट फाइंड करनी थी इनसाइड अ कंडक्टर व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज पास्ड। ओके, तो हमने सॉल्व कर ली थी।